नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे जुपिटर के बारे में, जो ज्योतिष में गुरु, ज्ञान, धर्म, भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जुपिटर का असर हमारी शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य और धर्म और आर्थिक स्थिति पर सीधा पड़ता है। और कुंडली में गुरु जिस भाव में विराजमान हो, वहीं से ज्ञान, पुण्य और आशीर्वाद लेते आता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं गुरु की विशेष स्थितियां के बारे में। गुरु कर्क राशि में ऊंचते हो जाते हैं और मकर राशि में नीचते हो जाते हैं। उनकी स्व राशि धनु और मीन है। यदि आपका गुरु प्रथम भाव में विराजमान हो तो वो बहुत शुभ फल देता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, ज्ञानी और प्रभावशाली होते हैं। यदि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप अच्छे एडवाइजर भी हो सकते हो। आपने किसी को एडवाइस दी और उसने मान ली तो वो सफल होगा ही होगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले व्यक्ति हमेशा ग्रोथ कैरी करते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले व्यक्ति नेचुरल टीचर होते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले व्यक्ति को हमेशा मान सम्मान चाहिए। उन्हें कोई रिकॉग्नाइज करे, वो हमेशा उनको चाहिए। यदि आपका गुरु द्वितीय भाव में विराजमान हो तो आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी। परिवार में सुख और संपन्नता रहेगी। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता, सलाहकार या अध्यापक बन सकते हैं। धन संचय की योग्यता अच्छी है, परंतु अधिक खर्च से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अच्छा खाना और अच्छे संगीत सुनना पसंद होता है। ऐसे जातक फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। परिवार ही उनके लिए सब कुछ होता है। यदि आपका जुपिटर थर्ड हाउस में हो तो आप साहसी, मेहनती और भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं। लेखन, संचार और मीडिया कार्यों में अच्छी सफलता मिलती है। छोटी यात्राओं आपके लिए लाभदायक होती है, लेकिन कभी कभी आप अपने आप को इमैच्योर समझ सकते हो। इसलिए आपको देवी की पूजा करनी चाहिए। आप जितनी माता की पूजा अर्चना करेंगे, आपकी उन्नति उतनी होगी। यदि आपका गुरु चतुर्थ भाव में हो तो घर परिवार में सुख शांति, वाहन संपत्ति मिलती है और मातृ सुख प्राप्त होता है। शिक्षा में विशेष सफलता मिलती है। धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल में बड़ा होता है। माँ के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव। यदि गुरु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। प्रेम संबंध में सफलता मिलती है। व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है और उसे ज्योतिष, कानून और टीचिंग फील्ड में अच्छी सफलता मिलती है। उनकी संतान भाग्यशाली होती है और उनके प्रेम संबंध पवित्र और दीर्घकालिक होते हैं। और उनकी संतान प्राप्ति के बाद उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। यदि आपका गुरु सिक्स्थ हाउस में हो तो वो मध्यम फल देता है। शत्रु पर विजय दिलाता है, परंतु स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी रखनी चाहिए। सरकारी नौकरी, सेवा क्षेत्र या चिकित्सा में सफलता दिलाता है। आपको लोन सोच समझते रहना चाहिए, वरना आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। और पिता पुत्र के संबंध में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। यदि आपका गुरु सप्तम भाव में हो तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी जाएगा। आपका जीवन साथी ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा। व्यापार में भागीदारी में लाभ होगा या व्यापार में अच्छा अवसर मिलता है। आपका भाग्य उदय शादी के बाद होता है और आपको जीवन साथी से आर्थिक लाभ मिलता है। यदि गुरु अष्टम भाव में हो तो यहाँ पे आपको मिक्स रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ आपको ग्रुप विद्या जैसे कि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च में आपको रुचि हो सकती है। अचानक धन लाभ या धन हानि की संभावना होती है। आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यदि गुरु आपका नवम भाव में हो तो ये अत्यंत शुभ स्थिति में होता है। यहाँ पे आपको गुरु कृपा मिलती है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा और समाज में आपका मान और सम्मान होता है।
पिता का सहयोग मिलता है आप और आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी अच्छी होती है। यदि आपका गुरु दसम भाव में हो तो आपको करियर में स्थिरता और सफलता मिलती है। सरकारी पद, प्रशासनिक कार्य, शिक्षा, कानून, धार्मिक कार्य में प्रतिष्ठा और मेहनत और ईमानदारी से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हो। परंतु आपके करियर ग्रोथ में कई अड़चनें आ सकती है, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यदि आपका गुरु एकादश भाव में हो तो आपको अपने मित्रों और समाज से लाभ मिलता है। आप बड़े लक्ष्य पूरे करने की क्षमता होती है। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। आप प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी रख सकते हो और उनसे सहयोग मिलता है और आप जल्दी सीखते हो, इसलिए आप कई चीज़ें एक साथ कर सकते हो। यदि आपका गुरु 12th हाउस में हो तो ये विदेश यात्रा के लिए लाभदायक होता है। आप आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य में रुचि रखते हो। आपका खर्च अधिक होता है, इसलिए आर्थिक अनुशासन आवश्यक होता है। आपको विदेश यात्रा या विदेश भूमि से लाभ मिलने की संभावना होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।